अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करता हूं जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 59। हाँ जी, 58 लेसन हमने कल पढ़ लिया था। आपको याद होना चाहिए कि 58 लेसन जो है वो हम कल पढ़ चुके हैं और आज का हमारा लेसन नंबर है 59। यहाँ पे मैं उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करूंगा जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और बहुत आसान मेथड से सीखना चाहते हैं। ठीक है, हमारा जो मेथड जो है दूसरे जो लोग हैं उनसे पढ़ाने से का बहुत आसान है। हम भी वही चीजें, वही तमाम जो ग्रामर के रूल्स हैं, लेकिन हम आपको बहुत आसान मेथड के साथ सिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हमने ये जो आपको याद है जो हमें रोजाना वाच करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि हमने 100 डेज में बे एंड्स का कोर्स मुकम्मल करना है। और हमने ये A1 से लेके हमने जर्मन कोर्स शुरू किया है, आइन से लेके। ठीक है, और B1 तक ये चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह B1 के बाद B2, C1, C2 इसको पूरा एक लंबा हमने जो है इसको लेके जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो गोल है कि हमने बे आइंस का जो कोर्स है ग्रामर के साथ, आसान ग्रामर के साथ उसको मुकम्मल करना है। ठीक है, और आज इसका हमारा जैसे मैंने बताया अभी तकरीबन मैं बता रहा हूँ 100 लेसन, यानी 100 असबाक से पहले पहले 100 लेसन से पहले पहले हमारा बी एंस मुकम्मल हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, इस ओके, जो हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, अकोजाटिव मुकम्मल हो चुका है, डाटिव इस वक्त हमारा चल रहा है और चंद दिनों में हमारा डाटिव भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा रह जाएगा गैनेटिव, गैनेटिव के बाद हमारा बे एंस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह वी मूव टू द बेस वाई। क्या ख्याल है? ठीक है, और मैं इन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम लेसन की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का मतलब है कि आपको ये तमाम 59 के लेसन, 59 के 9 लेसन आपको एक तरतीब के साथ मिलते रहे। उसमें कोई और लेसन उस साथ उसमें अपलोड नहीं किया जाता। इस चैनल पे जैसे आपको पता है हमारे और लेसन भी अपलोड होते हैं, लेकिन जो प्ले लिस्ट है ये सेपरेट है। इसमें कोई एक लेसन और साथ शामिल नहीं होता और वो एक सीक्वेंस के साथ और एक तरतीब के साथ आपको लेसन मिलते रहेंगे। क्या ख्याल है? तो ठीक है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम डाटिव प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, और हमने कल जो है नख प्रेपोजिशन के ऊपर हमने बात की थी। आज हम डाटिव का अगला प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि इस वक्त हम जो डाटिव जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ओके, और आज का हमारा जो प्रेपोजिशन है जो हमने पढ़ना है वो है जाइट। जाइट प्रेपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। तो जाइट प्रेपोजिशन का जिस तरह आप जानते हैं कि जितने भी हम ये प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं और डाटिव के टोटल हमने 10 प्रेपोजिशन पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 10 प्रेपोजिशन हमने पढ़ने हैं। ठीक है, जिनमें से आज हमारा 5वां की छठा है। ठीक है, तो 2-4 रह गए, इंशाल्लाह वो भी अगले दिनों में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जाइट का जो पहला इस्तेमाल आपको सीखना है वो है कि वक़्त के आगाज से लेकर अब तक। मैं भी जुमले लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। है वक़्त के आगाज से लेकर अब तक, वक़्त के आगाज से लेकर अब तक, तो इसमें जाइद प्रेपोजिशन आप लगाएंगे। ठीक है जी, मसलन कैसे? अगर आप कहते हैं, पहला जुमला सुनिएगा, मैं 1 साल से बर्लिन में रह रहा हूं। मैं 1 साल से बर्लिन में रह रहा हूं, ये क्या बनेगा? इश लेब ओडा इश वोने, जो मर्जी वर्ब आप लगा लें। इश लेब है जाइट, जाइट डाटिव प्रेपोजिशन आइनम यार है 1 साल से। आर्टिकल हमने आइन लगाना है। अब आइन में आर्टिकल ईएम के साथ लिखा जाएगा क्योंकि जो साल है उसका आर्टिकल 10 होता है, 10 यार। और वहां पे ठीक है, और जो डाटिव केस में हमें पता है 10 आर्टिकल दे में चेंज होता है, इस वजह से आइनम यार आएगा। है इच लेबे जाइट आइनम यार इन बर्लिन, है इन बर्लिन आएगा जुमला पूरा, ये बन जाएगा आपका। है मैं 1 साल से जर्मनी में रह रहा हूं। ठीक है, यानी कि और अभी भी रह रहा हूं, यानी कि कहीं से वक्त का आगाज हुआ है और अब तक चल रहा है, तो उसके लिए जाइड प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, फर्ज करें मैं 3 महीने से जर्मन जुबान सीख रहा हूं, मैं 2 महीने से काम कर रहा हूं और इसका मतलब है कि काम भी तक चल रहा है। ठीक है, ओके गुड। तो इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखिएगा। वो 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा है। वो 2010 से एयर आर्बाइटेड वो काम कर रहा है। seit 2010, ठीक है, इन दीजर फिर्मा, इन दीजर फिर्मा,
है। ओके, तो यानी कि 2010 से वो काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो अभी भी कर रहा है वो अभी भी कर रहा है। Er arbeitet seit 2010 in dieser Firma। वो इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा है। ठीक है जी, आगे सुनिए। वो कल से बीमार है, वो कल से बीमार है। Sie ist seit gestern, क्या बनेगा जी? Sie ist seit gestern, G-E-S-T-E-R, gestern krank है। वो कल से बीमार है। Sie ist seit gestern krank, वो कल से बीमार है, और इसको और भी बीमार है। ठीक है जी, आगे सुनिएगा। हम स्कूल के जमाने से एक दूसरे को जानते हैं। हम स्कूल के जमाने से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या बनेगा? Wir kennen uns, wir kennen uns, हम जानते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे को हम जानते हैं। Seit der Schulzeit, seit कब से? Der Schulzeit है, Schulzeit, Schulzeit का आर्टिकल दी होता है, die Schulzeit। तो दी किस में चेंज होता है? डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है, तो यहाँ पे देर आ जाएगा। अब जो कि डाटिव है, तो हमने डाटिव के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो भी आर्टिकल लिखना है, सही है। तो डाटिव केस में दी आर्टिकल देर में चेंज होता है। जब हमने ये डाटिव केस शुरू किया था, मैंने वो सारा आपको बता दिया था कि कौन से आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है जी, तो wir kennen uns, हम एक दूसरे को जानते हैं। seit der Schulzeit, यानी स्कूल के वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, आगे एग्जांपल देखिएगा कि वो हादसे के बाद से वो गाड़ी नहीं चला रहा है। Er fährt kein Auto mehr है, er fährt kein Auto mehr है, क्या बनेगा? Er fährt है kein Auto mehr, mehr होता है मजीद है, वो मजीद गाड़ी नहीं चला रहा। ठीक है, seit dem Unfall है, जब से seit dem Unfall है, Unfall। ओके, उनफाल का आर्टिकल देर होता है। उनफाल का आर्टिकल क्या होता है? देर। और डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो भी देम में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे देम उनफाल आएगा। ओके, seit dem Unfall है, er fährt kein Auto mehr seit dem Unfall। ठीक है जी, ओके ओके, सही है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, अगला जुमला है कि एक हफ्ते से बारिश हो रही है। ठीक है, एक हफ्ते से बारिश हो रही है, तो बनेगा Es regnet है, Es regnet seit einer Woche है। जो ein आर्टिकल वो einer हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वोखे का आर्टिकल दी होता है, और डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है, यू नो दैट है। Es regnet seit einer Woche है, एक हफ्ते से बारिश हो रही है। ठीक है जी, ओके। अगला जुमला क्या है कि मैं बचपन से यहां रह रहा हूं। Ich wohne hier seit meiner Kindheit है, क्या बनेगा? Ich wohne hier, मैं यहां रह रहा हूं। seit meiner Kindheit, Kindheit का आर्टिकल भी दी होता है, Kindheit का आर्टिकल भी दी है, तो दी देर में चेंज होगा, seit meiner Kindheit, माइनर, अब यहाँ पे माइनर ईआर के साथ आएगा, दी देर में। ठीक है, seit meiner Kindheit है, Kindheit। ओके, तो ये था इस्तेमाल। ठीक है, कि वक्त के आगाज से लेकर अब तक, ये कोई चीज किसी वक्त से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, तो सूरत में आप ज़ाइड प्रेपोजिशन जो है उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम ज़ाइड का एक और इस्तेमाल देखेंगे कि ऑन गोइंग एक्शन है, यानी कि अभी तक जारी काम, अभी तक जो जारी अमल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मसलन वो कहता है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यानी ये काम अभी हो रहा है, कोई एक्शन इज गोइंग ऑन है, अभी तक अमल जारी है, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। इस तरह की कुछ मजीद एग्जांपल देखें तो इसके भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इश्वार्टे, ठीक है, ओके, जाइट है, इश्वार्टे क्या बनेगा जी? इश्वार्ट है, मैं इंतजार कर रहा हूं, जाइट 2 Stunden, seit 2 Stunden, ठीक है जी, auf dich है, तो जुमला क्या बनेगा? Ich warte seit 2 Stunden auf dich है, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, आगे एग्जांपल देखिएगा जी। ब्रदर कहता है कि वो 3 साल से जो है वो मेडिसिन पढ़ रही है, वो 3 साल से मेडिसिन पढ़ रही है। Sie studiert है, क्या बनेगा? Sie studiert, नजर आ जाएगा ग्रीन में कि नहीं?
मुश्किल है तो फिर जी स्टूडियट, जी स्टूडियट, ठीक है। ओके, जी स्टूडियट seit 3 Jahren है, seit 3 Jahren है। ओके, मेडिसिन है, मेडिसिन है, मेडिसिन के जो है या genau 2 दफा है, मेडिसिन है। क्या बनेगा? sie studiert, वो स्टडी कर रही है, seit 3 Jahren मेडिसिन, वो 3 साल से मेडिसिन पढ़ रही है। अच्छा, हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, wir spielen seit dem Morgen, wir spielen, wir spielen, seit dem Morgen, हम सुबह से खेल रहे हैं फुटबॉल और क्रिकेट, जो भी लगाना है आपने लगा सकते हैं, फुटबॉल है। तो ये बनेगा आपका है wir spielen seit dem Morgen Fußball, हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी ये गोइंग ऑन एक्शन है, यानी काम अभी भी हो रहा है, अभी फुटबॉल खेल रहे हैं सुबह से हैं, वो 3 साल से अभी भी मेडिसिन पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, अभी भी इंतजार हो रहा है। तो ऑन गोइंग एक्शन की जब आपने बात करनी है तो आपने seit preposition लगाना है ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। गुड, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ना, हैं। ओके, आगे कहता है तुम यहां कब से रह रहे हो, हैं, तुम यहां से कब रह रहे हो, हैं, तुम यहां कब से रह, seit wann wohnst du hier, हैं, seit wann, हैं, seit wann wohnst du hier, हैं, उससे पूछा जा रहा है भाई तुम यहां कब से रह रहे हो, है, यानी कि तुम यहां पे रह रहे हो, तुम्हारे रहने का जो काम हो रहा है कब से हो रहा है, यानी अभी तक वो बंदा वहीं पे भी रह रहा है, seit wann wohnst du hier, तुम यहां कब से रह रहे हो, seit wann arbeitest du hier, तुम यहां कब से काम कर रहे हो, ये भी पढ़ सकते हैं, seit wann, seit wann arbeitest du hier, arbeitest du hier, है, तुम यहां कब से काम कर रहे हो, है, ठीक है। ओके, हैं, तो ठीक है, तो ऐसा अमल, ऐसा एक्शन माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, जो किसी एक है, मतलब कि जो गोइंग ऑन एक्शन है, जो काम अभी चलता जा रहा है, उसके लिए भी आप seit preposition का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब आज का हमारा लेसन नंबर 59 मुकम्मल होता है, और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा हमारे डाटिव के प्रेपोजिशन अभी चल रहे हैं, आज 5 या 6 मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि 5 या 6 अभी जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने मित प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, मित पढ़ा था हमने, है, फिर हमने बाय भी पढ़ लिया है, मित बाय, फुन भी पढ़ लिया हमने, आउस भी पढ़ लिया है, ठीक है, और कल हमने नख पढ़ा था प्रेपोजिशन, है, ये कल तक हमने पढ़े थे 5, और आज छठा है seit preposition है, आज हमने seit पढ़ लिया है, तो 6 हमारे preposition मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। टोटल 4 और preposition हमारे रह गए हैं, तो इस prepositions जो है डाटिव के रह गए 4, उसके बाद फिर ये मतलब के डाटिव के जो preposition है वो मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज के लेसन में मुझे उम्मीद है कि seit preposition के बारे में आपको अच्छी तरह से मतलब कि समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन और इफ यू, ठीक है, for upcoming important videos don't forget to subscribe so that you can find our upcoming timely our videos lessons. Thank you, have a nice time and take care.